दोस्तों गुड मॉर्निंग। और यूट्यूब चैनल प्रकाश सनागन का आज बर्थडे है। इन लोगों ने इस चैनल को 15,555 सब्सक्राइबर पहुंचाए हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत। आइए आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षकों की पूरी खबर को लेकर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि विभागीय परीक्षा तो दो यार। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने वर्ष 2008 और 9 में अतिथि शिक्षकों को जन्म दिया, जो कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश के 52 जिलों में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई थी। शिवराज सिंह चौहान के तहत यह व्यवस्था हर साल 8 महीने अतिथि शिक्षकों से सेवाएं ली जाती थीं और उन्हें मानदेय दिया जाता था। तो चलिए बात करते हैं 2008 से और 9 में अतिथि शिक्षकों का जन्म हुआ। यहाँ से आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षक वर्ग 1 के लिए 4500 रुपये, वर्ग 2 के लिए 3450 और वर्ग 3 के लिए 2500 रुपये दिया जाता था। और इनकी भर्ती जुलाई में भर्ती कर ली जाती थी और इन्हें मार्च में हटा दिया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि शैक्षणिक जितने कार्य रहेंगे तब तक अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा और जब बच्चों की पढ़ाई समाप्त हो जाएगी तब अतिथि शिक्षकों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से जैसे ही कक्षा 10वीं और 12वीं के पेपर होते हैं तो अतिथि शिक्षकों को बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से यह व्यवस्था सन 2017 तक चली। इसके चलने के पश्चात इसके बीच अतिथि शिक्षकों के कई आंदोलन महाआंदोलन हुए। सत्याग्रह भी अतिथि शिक्षकों के द्वारा किए गए। भोपाल के सैजानी पार्क में आंदोलन हुआ 2017 और 18 में, जिसमें 17 में महाआंदोलन हुआ और इसमें आंदोलन के सबसे बड़े प्रदेश अध्यक्ष हमारे श्री शंभूचरण दुबे जी आए, जो कि भोपाल के शाहजहानी पार्क में है। आंदोलन सफल हुआ और 2017 में जाकर अतिथि शिक्षकों के लिए मात्र 25% अंकों की छूट दी गई, जिसके अनुसार आपको बता देते हैं हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया अतिथि शिक्षकों के शंभूचरण दुबे जी की उपस्थिति में 2018 में सभी अतिथि शिक्षकों के लिए 25-25 अंक उनके स्कोर कार्ड में जोड़े गए। और उसी तरह से आपको बता देते हैं शंभूचरण के दुबे के द्वारा ये आश्वासित किया गया और शंभूचरण दुबे की अध्यक्षता में ही उस समय 2018 में जयश्री कियावत कमिश्नर थीं। उन्होंने वर्ग 3, 2 और 1 के लिए अतिथि शिक्षकों की सैलरी का बढ़ाने का प्रावधान शंभूचरण दुबे जी ने करवाया, जो कि आपको बता देते हैं सन 2018 में अतिथि शिक्षकों की सैलरी यानी कि वर्ग 1 की सैलरी 9,000 पहुंच गई और वर्ग 2 की सैलरी 7,000 पहुंच गई और वर्ग 3 की सैलरी 5,000 पहुंच गई। किंतु आपको बता देते हैं कि वर्ग 1 को कभी 9,000 और वर्ग 2 को 7,000 नहीं मिलते। उसी तरह से वर्ग 3 के लिए 5,000 सैलरी कभी नहीं मिलती है। हमेशा कभी 400 रुपये कम, कभी 200 रुपये कम मिलते हैं। इस तरह से अतिथि शिक्षकों की जो सैलरी है वो अतिथि शिक्षकों के कार्य दिवस के हिसाब से सैलरी प्रदान की जाती है। जिस तरह से आपको बता देते हैं यदि किसी महीने में 31 दिन हैं और पूरे 4 संडे और जो शैक्षणिक छुट्टी होती हैं वो सब काट कर यदि पूरे 24 दिन स्कूल लगता है तो पूरी सैलरी मिलती है और यदि 22 या 23 दिन स्कूल लगा है तो पूरी सैलरी नहीं मिलती है। इस तरह से यदि 22 दिन स्कूल लगा है तो हमारी सैलरी कट कर मिलती है। और वर्ग 2 की तो सैलरी कभी पूरी फिक्स मिलती ही नहीं है, क्योंकि वो 7,000 सैलरी का आवंटन होता ही नहीं है। इस तरह से 75 रुपये प्रति कालखंड के हिसाब से मिलता है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि यह सैलरी गवर्नमेंट के खाते में ही संचित रहती है और गवर्नमेंट के खाते में चली जाती है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ अहद किया है। इस तरह से हम यही बताना चाहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए नियमितीकरण के लिए जल्द से जल्द कोई पॉलिसी बनाएं। और इस तरह से अतिथि शिक्षकों ने
दिन प्रतिदिन आंदोलन की तैयारी भी की है और यह आंदोलन बड़े उच्च स्तर से किया जाएगा। इसमें स्त्री वर्ग शामिल रहेगा और स्त्री वर्ग ने ही हमारे देश को आज़ाद कराया है। इसी तरह से अतिथि शिक्षकों के लिए भी स्त्री शक्ति आगे आएगी। इस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी ने आज तक हमारे लिए सिर्फ आश्वासन दिया है और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही है कि हम जल्द से जल्द आपके लिए कोई निर्णय जरूर लेंगे। इस तरह से नारी शक्ति ने भी अब यह कदम उठा लिया है और नारी शक्ति एक बड़ा महाआंदोलन करने जा रही है। इसमें अतिथि शिक्षकों को लेकर श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि आप लोग विभागीय परीक्षा तो दो यार। अब देखते हैं कि अतिथि शिक्षकों के लिए श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक श्लोक दिया है जिसे कहा गया है कि विभागीय परीक्षा तो दो यार। मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अतिथि शिक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा का ऐलान किया है। अब देखते हैं कि अतिथि शिक्षकों की यह परीक्षा कब संपन्न कराई जाएगी। इस तरह से आपको बता देते हैं कि वर्तमान सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों की दरें बढ़ाई गई, किंतु अतिथि शिक्षकों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, जिस कारण मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को परेशानी झेलना पड़ रही है। वर्तमान में आपको बता देते हैं कि 125 अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली हैं, जिसकी जिम्मेदार श्री शिवराज सिंह सरकार रही है और इस तरह से हमारे प्रतिदिन एक या दो अतिथि शिक्षक मर रहे हैं। इसके लिए शिवराज सिंह चौहान को भी ज्ञापन सौंपे गए, सांसदों को ज्ञापन सौंपे गए, विधायकों को ज्ञापन सौंपे गए, किंतु आज तक अतिथि शिक्षकों के लिए उन्होंने कोई भी निर्णय नहीं लिया। इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार बहरी गूंगी रही। इस तरह से मैं यही कहना चाहेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से जल्द नवंबर माह के अंतिम में एक बड़ा महाआंदोलन किया जाएगा। इसमें हमारे शंभूचरण दुबे जी और सुनील सिंह परिहार और नरेंद्र परिहार और हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि एक रणनीति जल्द से जल्द बनाएं और एक अतिथि शिक्षकों का महाआंदोलन भोपाल के जमुरी मैदान में संपन्न कराया जाएगा। इस तरह से आपको बता देते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों की बस एक ही मांग है कि हमारे अतिथि शिक्षकों का जल्द से जल्द नियमितीकरण होना चाहिए और इस नियमितीकरण में अब नारी शक्ति बाहर निकलकर आ चुकी है। नारी शक्ति जब तक हमारे अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं होगा, जब तक नारी शक्ति हमारे साथ और शिवराज सिंह सरकार के साथ खड़ी रहेगी। नारी शक्ति ही देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है, जिसके आगे संसार झुका हुआ पड़ा हुआ है। इस तरह से हमारे प्रदेश के कई अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपे और इसमें आपको बता देते हैं हमारे शैलेंद्र सक्सेना जी ने भी कई बार विनती करी है और इधर आपको बता देते हैं कि न्यूज़ चैनलों में भी यह खबर काफ़ी वायरल हुई। इसके बावजूद भी श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया और 10 नवंबर को होने वाला आंदोलन भी हमारा असफल रहा, क्योंकि इस तरह से मोदी जी का कार्यक्रम 15 तारीख को था। इस तरह से अब है आंदोलन बढ़कर शायद 26 या 28 नवंबर को पहुंच गया है और यह आंदोलन जोरों शोरों से होगा और इस आंदोलन में सबसे बड़ी हलचल रहेगी और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करने के लिए यह संपन्न कराया जाएगा। इस तरह से मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षक शामिल रहेंगे और जो हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक कुछ बाहर हो चुके हैं उन्हें अंदर कराया जाए और हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की सबसे बड़ी एक ही मांग है कि जिन अतिथि शिक्षकों को आज 15 वर्षों तक शैक्षणिक कार्य करते करते हो गए हैं, उन अतिथि शिक्षकों को अंदर किया जाए और उन अतिथि शिक्षकों को 12 माह का वेतन दिया जाए और उन्हें कम से कम उनकी सैलरी बढ़ाकर दी जाए। यानी कि वर्तमान दरों के हिसाब से हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की वर्ग 1 की सैलरी 25,000 और वर्ग 2 की सैलरी 18,000 और वर्ग 3 की सैलरी 15,000 होना चाहिए। इस तरह से हम यही कहना चाहेंगे मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की ओर आप ध्यान दो और इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश की बस एक ही मांग है जो हम आपको बता रहे हैं कि जिन अतिथि शिक्षकों को आज 15 वर्ष शैक्षणिक कार्य करते हो गए हैं उन्हें नियमित करिए और नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि जो अतिथि शिक्षक जिस विद्यालय में पढ़ा रहा है उसे नियमित पद रखा जाए। दूसरा पॉइंट, अतिथि शिक्षकों की सैलरी प्रति माह की 1 तारीख को उनके खातों में दी जाए। नंबर 3,
12 माह का वेतन अतिथि शिक्षकों को दिया जाना चाहिए, जिस तरह से नियमित शिक्षकों को दिया जाता है, क्योंकि नियमित शिक्षकों भी 2 महीने स्कूल नहीं जाते हैं, फिर भी उन्हें सैलरी दी जाती है। उसी तरह से हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए भी 2 महीने की सैलरी यानी कि टोटल 12 महीने की सैलरी उनके खातों में हर 1 तारीख में जमा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अतिथि शिक्षकों को 62 आयु की वर्ष तक उनको पद स्थायित्व माना जाए और उन्हें किसी विद्यालय से हटाया ना जाए। और 5वां पॉइंट है, वर्तमान दर बढ़ाकर वर्ग 1 को 25,000 और वर्ग 2 को 18,000 और वर्ग 3 को 15,000 प्रति माह सैलरी दिया जाना चाहिए। यह हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की मुख्य मांगें हैं। दोस्तों, आप 52 जिले के अतिथि शिक्षक इस वीडियो को सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करके अपने दोस्तों में यह वीडियो ज़रूर साझा करें और हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों की सैलरी ज़रूर बढ़े, हम यही दुआ और कामना करते हैं। और आपने यह प्रयास सफल किया है, इसके लिए हम आभारी हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और सभी लोगों में भेजें और हमें कमेंट्स करके लिखें कि इस वीडियो में हमने कितनी मेहनत की है आप लोगों के लिए और यह वीडियो शिवराज सिंह चौहान तक जाना चाहिए ताकि यह वीडियो उन तक पहुँचे। और इस वीडियो में हमने जो कहा है हमारे अतिथि शिक्षकों के भले के लिए कहा है। हम अंतिम में माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से एक ही निवेदन करना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों से कि 15 सालों से जो अतिथि शिक्षक शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं, उनके पढ़ाए हुए अतिथि शिक्षक के द्वारा बच्चे आज डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बन गए हैं। उन अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए आप योजना बनाएं और उन अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुनिश्चित करें। हम आपसे अंतिम में यही बात कहना चाहेंगे कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करें। हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपके चरणों में हमारा सर नमन है। जय हिंद, जय भारत। और वो है ऊर्जा साक्षरता की। जितनी आवश्यकता है बिजली जरूर जलाएं। मैं अपने बहनों भाइयों को बताना चाहता हूं, खेती और घरेलू बिजली पर 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी सरकार दे रही है, तब हमको ये बिजली मिलती है। जरा भी ज्यादा बिजली जलती है तो सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ता है, मतलब सरकारी खजाने से पैसा जाता है, मतलब जनता का पैसा जाता है। कोई अगर ये सोचता कि मेरा क्या जाता है तो आपका ही जा रहा है। 5,000 पहुंच गई। इस तरह से हम आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों की जो सैलरी आवंटित की गई, किंतु वर्ग 1 को कभी 9,000, वर्ग 2 को 7,000 और वर्ग 3 को 5,000 कभी नहीं मिला।